नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं गति शक्ति योजना के बारे में। अब यहाँ पर बात आई है गति शक्ति योजना की। ये क्या होता है गति शक्ति? तो साथियों, भारत देश की सरकार ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। इसका कुछ उद्देश्य है। तो गति शक्ति योजना क्या है? भारत देश की सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में भारत देश किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उन वस्तुओं के ऊपर काम करना। अब वो कौन सी वस्तु हो सकती है? जैसे रेलवे के ऊपर काम करेगा, सड़क परिवहन के ऊपर काम करेगा, पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करेगा, टेलीकॉम कंपनी के ऊपर काम करेगा, और साथ में अलग अलग प्रकार की जो विमानन कंपनियां हैं वो सारी विमान कंपनियों के ऊपर ही भारत देश की सरकार काम करेगा। इन सब को लेकर के भारत देश की सरकार ने 2022 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यह है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली। भारत देश की सरकार ने, देखिए हुआ क्या है, बजट की शुरुआत हुई है। तो जो बजट है 2022 में पेश हो चुका है। कब? 1 फरवरी 2022 को बजट पेश हो गया है संसद में, लोकसभा में। और इस बजट में गति शक्ति योजना के लिए कितना प्रावधान किया है? तो गति शक्ति के लिए 107 लाख करोड़। सोच सकते हैं, पहले 107 लाख, फिर उसमें करोड़, इतना पैसा गति शक्ति योजना के माध्यम से खर्च किया जाएगा। तो ये क्या है गति शक्ति योजना? बहुत जरूरी है ये समझना कि गति शक्ति क्या होता है। तो भारत देश की सरकार ने क्या हुआ था साथियों, ध्यान देंगे। 15 अगस्त 2021 को भारत देश के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया था गति शक्ति योजना की। तो इस दिन को घोषणा हुई थी और 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च कर दिया गया है। 13 अक्टूबर 2021। आप दोनों डेट याद रख लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो भारत देश के लाल किले से 15 अगस्त 2021 को घोषणा किया है और 13 अक्टूबर 2021 को इसको लागू कर दिया गया है। और इसमें, इस योजना में 107 करोड़ रुपए, 107 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस किस योजना के माध्यम से? तो साथियों, अब इसके बारे में और कुछ जानकारी कि घोषणा हो गई, लागू हो गई, इसके बाद में इस योजना की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो गति शक्ति योजना के लिए पहली बार जो मीटिंग हुई है 2021 में ही गुजरात में हुई थी, और दूसरी मीटिंग लखनऊ में इसकी हो चुकी है कि हमें काम कैसे करना है गति शक्ति योजना के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रेलवे के लिए पटरी बिछाना, नई नई एक्सप्रेस चालू करना, सड़क माध्यम से किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन आगे बढ़ाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, रास्ता बनाना है, इन सभी को लेकर के बातचीत हुई है। तो इससे लाभ क्या मिलने वाला है? 2022 में जब बजट में 107 करोड़ रुपए लागू हुआ है, 107 लाख करोड़ रुपए, इसमें क्या क्या फायदा होगा? जैसे देखिए, अभी कितने हैं? 26 एयरपोर्ट है। तो भारत देश में 26 जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा कितनी कर दी जाएगी? तो वर्तमान में क्या क्या फायदा मिलने वाला है? 2022 में जब बजट पेश हुआ तो इसमें स्पष्ट हुआ है कि 109 एयरपोर्ट हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं वर्तमान में कितने एयरपोर्ट? 26 एयरपोर्ट है। भारत का बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नाम आप जानते ही हैं, यहाँ इस प्रकार से मध्य प्रदेश, ये दिल्ली, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़ा भी है और बिजी भी एयरपोर्ट यही वाला है। 26 एयरपोर्ट है। हो जाएंगे कितने? 109 एयरपोर्ट हो जाएंगे। 51 हेलीपैड हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। 51 हेलीपैड, 109 एयरपोर्ट, 12 वाटर एरोड्रोम, 12 वाटर एरोड्रोम। अभी कौन सा है? एरोड्रोम मतलब समुद्र, जैसे नदी में जहाज चलेंगे, नदी में जो हवाई जहाज है वो भी उतर सकता है, इस प्रकार के एरोड्रोम का निर्माण किया जाएगा। अभी कौन सा है? भारत देश का ऐसा एकमात्र हवाई जहाज जिसको हम सी प्लेन कहते हैं, जो आसमान में उड़ सकता है और सतह पे चल सकता है और उतर सकता है समुद्र में, ऐसा वाला योजना हमारे पास है। और ऐसा भारत देश का जहाज बन चुका है। कौन सा? ये देखो, इस प्रकार से यह है भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य में केवड़िया से लेकर के, केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट,
साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में 200 किलोमीटर का रास्ता निर्माण किया है समुद्र में, साबरमती नदी में बना हुआ है रिवर फ्रंट। इसमें सी प्लेन की शुरुआत की है और जो सी प्लेन है, इस सी प्लेन में क्या होगा, 200 किलोमीटर का रास्ता कम समय में लगभग 25 मिनट में से 30 मिनट में ये पहुंच जाएंगे और उस हवाई जहाज का खर्च होगा 1500 रुपए। तो आप उसी में हवाई जहाज का भी लुत्फ उठा पाएंगे और नदी में भी आप चल सकते हैं। इस प्रकार का, यानी नदी में भी चलेगा वही प्लेन और वही नदी से उड़ भी सकता है। इस प्रकार का प्लेन बना है, उसका नाम है सी प्लेन। देश का पहला कहां पर है, तो गुजरात में केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में चालू हुआ है। तो 109 एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएंगे, 51 हेलीपैड बनेंगे, 12 वाटर एयरड्रोम बनेंगे, 2 लाख किलोमीटर का हाईवे बनने वाला है, 2 लाख किलोमीटर का हाईवे, जिसमें से 25,000 किलोमीटर कितना नेशनल हाईवे बनने वाला है। तो 25,000 नए नेशनल हाईवे बनेंगे। बहुत अच्छी बात है कि भारत देश विकास की ओर बढ़ रहा है, 25,000 किलोमीटर के बन जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है भारत देश के लिए। 25,000। अब बात यहाँ पर आई है नेशनल हाईवे की, तो साथ ही यहाँ पर देखना 25,000 नेशनल हाईवे में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, लंबा नेशनल हाईवे। जैसे देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, इस प्रकार से ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये था काशी, काशी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में एक रास्ता बनाया गया था, ये वाला, इसको बोलते थे नेशनल हाईवे नंबर 7। 2369 किलोमीटर लंबा रास्ता था ये वाला। इसको आगे बढ़ाकर के जम्मू कश्मीर तक कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से काशी और काशी से कन्याकुमारी, इस प्रकार से इसका नाम हो गया है अब नेशनल हाईवे नंबर 44 और इसकी लंबाई हो गई है कितनी, 3745 किलोमीटर। भारत देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 है। पहले नेशनल हाईवे नंबर 20 जो है 7 था, 2369 ये था, अब ये वाला है। अच्छा, और साथ में आप जानते ही हैं भारत देश में कुछ एक्सप्रेस वे भी चल रहे हैं। तो एक्सप्रेस वे कौन से हैं, कितने बन चुके हैं अभी, जैसे देखिए ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश में बन रहा है, कौन सा वाला, ये देखिए इस प्रकार एमपी का मानचित्र, यहाँ छिंदवाड़ा, यहाँ पर अनूपपुर है और अनूपपुर में अमरकंटक से लेकर के अलीराजपुर के बीच में 1265 किलोमीटर का रास्ता बनेगा। इसको हम बोलते हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा 31,000 करोड़ रुपए के माध्यम से बनने वाला है। सोचो आप, नर्मदा एक्सप्रेस वे। वैसे ही उत्तर प्रदेश से बन रहा है एक देश का पहला यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ था। देश का पहला एक्सप्रेस वे का नाम यमुना, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। मान लो इस प्रकार से यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश का मानचित्र, यहाँ पर ऐसा। तो आप देखेंगे यदि यूपी का मानचित्र ऐसा है तो यहाँ पर देखना आप, सबसे पहला बना था आगरा से दिल्ली के बीच में, आगरा से दिल्ली 165 किलोमीटर का बना हुआ था, इसको बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। भारत देश का पहला एक्सप्रेसवे का नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। कहां से कहां के बीच में है, तो साथियों यह एक्सप्रेसवे आगरा से दिल्ली के बीच में है और इसमें 8 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे है, ठीक है ना। वैसे ही एक बन रहा है इधर कौन सा वाला, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनेगा, मतलब बन चुका है, उद्घाटन कर दिया है मोदी ने। इसके ऊपर भी हवाई उतर सकता है, एरोप्लेन उतर सकता है। और एक बना है इस प्रकार से, कौन सा वाला, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो ये है 165 किलोमीटर लंबा, ये वाला है। ये वाला जो है 340 किलोमीटर बन चुका है और ये वाला बनने वाला है 595 किलोमीटर बनेगा। इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेस वे है गंगा एक्सप्रेस वे, ये वाला जो है ये कौन सा वाला, ये सब 6 लेन वाले हैं। ये 6 लेन, ये 6 लेन, ये वाला 6 लेन, ये वाला 8 लेन। इस प्रकार से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भारत देश में 109 एयरपोर्ट बनेगा, हेलीपैड 51, 12 वाटर एरोड्रोम, 2 लाख किलोमीटर के हाईवे, उसमें से 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनेगा। और साथों साथ में भारत देश में और क्या मिलने वाला है, और यहाँ पर मिलेगा साथियों 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के अलावा 200 मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। मेगा फूड पार्क। अब मेगा फूड पार्क एक स्थान पे ऐसा वस्तुएं, ढेर सारी प्रकार की वस्तुएं मिलेगी, उसे मेगा फूड पार्क कहेंगे। तो 200 मेगा फूड पार्क बनेगा। देश का पहला फूड पार्क कौन सा था, तो देश का पहला फूड पार्क बना हुआ था 2008 में, मसाला पार्क के नाम से बना था। कहां पर, छिंदवाड़ा में। और दूसरा बना, ये पहला हो गया, और दूसरा बना हुआ था
2000 ये बना है 2008 में, और दूसरा बना था 2016 में, कहां पर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। 2 मेगा फूड पार्क बन चुके हैं। साथों साथ में भारत देश में इस योजना के माध्यम से 400 वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस। बात आई है एक्सप्रेस की, तो भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, पता है कि नहीं आपको? देख लेंगे आप। ये देखो, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, असम यहाँ पर है। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का शुरुआत 2011 में हुई थी, और यह जो ट्रेन है, ये ट्रेन की शुरुआत कब हुई? 2011 में, और उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। उम्मीद करूंगा ये भी समझ आ गया होगा। साथ में 100 कार्गो, देखो क्या क्या, 109 एयरपोर्ट बनेंगे, 51 हेलीपैड, 12 वाटर एरोड्रोम, 2 लाख किलोमीटर के हाईवे, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि आने वाले 3 साल तक बनते रहेंगे, और 100 कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार साथियों, भारत देश में जो गति शक्ति योजना है उसका उद्देश्य यही है। साथों साथ में भारत देश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत देश के 16 जो मंत्रालय है उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। यानी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे तो सारे के सारे मंत्रालय एक जैसे प्रकार से काम करने लग जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको गति शक्ति योजना के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब मिलेंगे जल्दी हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।